मुझे बताएं मैडम, कराची से आई, मौसम कैसा लगा आपको लाहौर आके? काफी गर्मी है यहाँ पर, है ना? तो कराची 20 रुपए बर्फ ले आने रास्ते में पिघल जानी थी भाई। नहीं भाईजान, वो जहाज नहीं होता। मगर कराची में इतनी गर्मी नहीं है। कराची में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है, बट शाम में लेकिन ये जो उबल जाने वाला माहौल है ये नहीं है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हम जो लोग पंजाब से वहाँ पे जाते हैं उनको थोड़ा सा बेहतर लगता है वहाँ का मौसम। सर तुसी दुकान तो अंडा लेके रस्ते च जांदे जे रस्ते च बॉयल हो जाता है, इतनी गर्मी। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी सर। मगर नहीं, ये तो बिल्कुल एक एलिमेंट है। मुझे बताइए अनूज, वो जो डिग्री थी फैशन वाली, उसको कहीं इस्तेमाल कर रही हैं? बिल्कुल सर, मैं आई एम रनिंग माय ओन क्लोथिंग ब्रांड एज वेल, तो उसके ऊपर भी साथ साथ काम चल रहा है। इट्स ऑनलाइन। तो ये मुश्किल नहीं हो जाता एक्टिंग भी करना और कपड़े भी डिजाइन करना? दोनों पैशन है, बट ऑब्वियसली फैशन कम्स फर्स्ट। अच्छा, फैशन कम्स फर्स्ट अभी भी? लेकिन अनुज, जब आप पहली मर्तबा हमारे पास आई थी तब तो मॉडल थी आप, अब एक्टर भी हो गई। जी सर, बिल्कुल। मॉडलिंग के साथ साथ मैंने एक्टिंग परस्यू की, फिर एक्टिंग में इतना बिजी हो गई कि अब सिर्फ ड्रामास की तरफ। और अब माशाल्लाह सुना है कि आप और मेहनत कर रही हैं, अब दुपट्टे भी पीको कर लिया करेंगे। बड़ी मेहनत कर रही हैं। आपने अगर करवाना हो तो मुझे बताइएगा। अच्छी वाली पीको करूंगी। ये जो ड्रेस आपने पहना हुआ है ये आपने खुद डिजाइन किया? बिल्कुल, मैंने खुद डिजाइन किया। ये इन्होंने खुद डिजाइन किया हुआ है, जबरदस्त। और वैसे आप इनकी फैशन सेंस के बारे में क्या कोई मशवरा देना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि कैसे साहब हमेशा बहुत ब्राइट कलर्स पहनते हैं। हाँ। अगर थोड़े से न्यूट्रल की तरफ जाएं। अच्छा, अगर आज आपने कह दिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं ना टेलीविजन पे ना, इंज लगता किसी का पता लेना आए ने। पता तो मैं लेने आया हूँ, लेकिन बात ये है उनको लगता है कि न्यूट्रल ज्यादा सूट करेंगे। ये जो खट्टे माल्टे वाली शक्ल इख्तियार करते हैं ये ना करें वो। हाँ, थोड़े पिंक ऑरेंज से अवॉइड करें। मुझे लगता है बेहतर लगेंगे। आज की वजह आपको क्या लगती है कि क्यों इनको अवॉइड करना चाहिए पिंक और ऑरेंज? यार उनको बताने दो यार। वो नहीं, मुझे लगता है ओवरऑल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली अगर ब्लैक पहनेंगे या थोड़ा सा डार्क ब्लूज पहनेंगे, डार्क ग्रीन्स पहनेंगे, तो मुझे एंड ब्लैक सब ठीक है। ए कलर महंगे तो नहीं होंगे? नहीं, इतने के आते हैं बस। आप क्या कहते हैं इसके बारे में आमना जी? नहीं, मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं, क्योंकि तुसी आप गाढ़ा रंग पाया है। अच्छी बात है ये। मगर आमना आपको सही लग रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। अच्छा, और आपके ख्याल से बेहतर नहीं लगेंगे किसी न्यूट्रल कलर में? देखिए, शख्सियत के साथ जानी चाहिए ना चीजें। नहीं, मगर कई बार होता है कि कपड़े अगर शख्सियत को कवर कर सकें तो वो भी एक बुरा आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, तो हर शख्सियत ऐसी नहीं होती कि उसको सामने लाया जाए। बात तो ठीक है ना? ये भी कई बार। लेकिन मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं अनुज की हर बात मानूँ। अच्छा। हाँ जी, आपको पता ही है कि हम दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे, पढ़ते भी करते रहे। ये पढ़ती रह गई, मैंने उन्होंने कढ़ता स्कूल चो। वो तो हमें पता चल गया था कि जब आपको निकाला था उन्होंने। मगर मैडम विजुअल आर्ट करती हैं। हाँ जी। ये लोगों को समझाना मुश्किल होता है कि विजुअल आर्ट क्या है? मुश्किल भी है एक तरह से, और एक तरह से बहुत आसान भी है। मतलब अमूमन आई एम श्योर आपने जब स्टार्ट किया होगा तो फैमिली में लोगों ने सबसे पहले ये कहोगे बेटे करना क्या है? बहुत तरह के आते हैं इस तरह के मसाइल हमेशा ही, और मेरे ख्याल से हमारे तो माशरे में बहुत मुश्किल है कहना कि आपने आर्ट एज अ प्रोफेशन करना है। हाँ। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि इसमें आगे जाके करोगे क्या, पैसे कहाँ से आएंगे, या कौन सी एक जॉब होगी जिसका आप साथ अपना कोई तख्ती लगवा सकेंगे कि आप ये करते हैं। तो वो मुश्किल तो होता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक दफ़ा जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों को नजर आ जाता है, तो फिर वो समझ आप अपने आप ही आ जाती है। मगर आपका पर्सनल मीडियम फेवरेट कौन सा है जिसमें आप चाहती हैं? मेरा तो जो पिछले 10 साल से है प्रिंट मेकिंग ही है, और मेरी ट्रेनिंग भी उसी के अंदर है, तो वही मेरा फेवरेट मीडियम है। वो चाहे तख्ती के ऊपर हो, प्लेट के ऊपर हो, या किसी और तरह वगैरह भी बना लेती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आपने मेरी पिक्चर्स बनाने को कितने दिन लगेंगे? देखिए, शाकार बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। गल तो क्लैप नहीं सी बनती है, बिस्ती वाली गल है। शाहकार नहीं बन सकता, शिकार हो सकता है। मगर इस तरह की डिमांड्स आती रहती हैं आपको अभी भी, या नहीं आती? आती रहती है, मैं खुद रद्द कर देती हूँ। वो तो जाहिर बात है, आपका बनता भी है। रद्द क्यों करती हैं आप? एक तो मुश्किल काम है, जिसकी शक्ल बनाने पे चलो वो फिर कहता है कि ये ऐसी नहीं बनी, यहाँ पे आंख टेढ़ी बन गई, यहाँ ये हो गया, तो उससे बेहतर है कि आप रिस्क लें ही। हम ना, इसकी वजह क्या है कि क्या आपकी कोई एक इंटरप्रिटेशन होती है जिससे वो एग्री नहीं कर रहे होते, या फिर वो जब अपने आप को देखते हैं तस्वीर के रूप में तो वो उससे नहीं एग्री कर पा रहे होते? अब देखें, अगर आप किसी को कहेंगे कि मेरी तस्वीर खींच दो, तो वो तो मुशाबहत आ जाएगी ना, कैमरा तो वही देखेगा जो सामने है। आर्टिस्ट जब बनाता है तो फिर उसमें कोई ना कोई आपका एक नजरिया आ जाता है। अब मैं आपको जिस नजरिए से देखूंगी, आप शीशे में वो नजरिया नहीं रोज देखते, तो इस तरह भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है काफी। तो अक्सर लोगों को एतराज यही होता है कि हाँ नहीं, यहाँ पे नाक ऐसी हो सकती थी, शक्ल थोड़ी ऐसी हो सकती थी, और सबकी ख्वाहिश ये होती है कि जैसे वो है उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। अच्छा। तो अब जब ये डिमांड
डिमांड हो तो फिर इसलिए तो फिल्टर निकले ने हमारा काम आसान हो गया। वहां से भाई दी एक तस्वीर नहीं सी आई। अच्छा, मैंने फिल्टर में खिंचवाई है काफी। आप सब लोगों को कसम है, आप लोगों ने जाके टिकटॉक और ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इनका नाम लिखना है और उसको सर्च मारना है, और आपको अगर वो बांदर के मुंह वाली लाल सारी फिल्टर वाली तस्वीरें ना नजर आई इसकी, आपकी भाई की बात हो रही है। हाँ, भाई की बात हो रही है। जितने फिल्टर तो इस्तेमाल करते हो ना, खुदाई कसम, मैं तो एक बार फिल्टर बंद हो गए, फिर मैं सिगरेट वाला फिल्टर यूज किया। मतलब क्यों? ये फेस जो होता है फिल्टर के मोहताज है, आपको पता ही नहीं। फिल्टर के पता क्यों? असल ये फेस है, फिल्टर ना भी हो तो माशाल्लाह, जिस तरह ठीक है ना, आमना जी है, अनुष है, आप भी तकरीबन प्यारे ही हैं। मैं तो इसलिए खींचता ही नहीं हूं ना कि फिल्टर यूज करना पड़ेगा, मगर आप बाज नहीं आते। वैसे हम ना प्रिंट मेकर्स काम तो करते हैं, लेकिन कम प्रिंट मेकर्स नजर आते हैं हमें, और इवन जो लोग आर्ट करते हैं वो भी प्रिंट मेकिंग में कम ही जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, पेंटिंग जो है वो सबको पता होती है किस तरह होती है, उसकी बहुत ज्यादा लोगों को शौक भी बहुत होता है और डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। प्रिंट का एक तो जो मसला है वो ये कि जिस तरह आप नेगेटिव निकालते हैं और फिर उसकी जितनी मर्जी आप तस्वीरें निकाल सकें, वो हो सकता है प्रिंट का भी यही कुछ इसी तरह की नौयत होती है। तो प्रिंट लोगों को इसलिए भी ज़रा कम पसंद है क्योंकि वो एक नहीं होता, यूनिक नहीं होता। एक आप प्लेट बना लें, उसकी जितनी मर्जी आप शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, उतनी निकल आती हैं। तो कलेक्टर्स को ये होता है कि अच्छा मेरे पास है तो किसी और के पास ना हो, या इसमें कोई चीज़ बदल के आप रखना चाहें तो उससे भी थोड़ा सा लोगों को एतराज़ होता है। लेकिन प्रिंट का क्योंकि ट्रेडिशनल मीडियम है, बहुत कम स्कूल सिखाते हैं, और फिर आगे घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि इसमें करोगे क्या। अब क्योंकि ये अब थोड़ा सा दौर चेंज हो रहा है, लोगों को पता चल गया है कि प्रिंट बहुत सालों से एग्जिस्ट भी करता था, और अब तक जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में है। जो प्रिंट आपने पहने हुए हैं, जो हमने पहने हुए हैं, जो हमेशा से बनते रहे हैं, वो भी उसकी एक किस्म है। बस उसको आप ट्रेडिशनल तौर पे करना चाहें तो वो अलग बात है, और कमर्शियल करना चाहें तो उसकी भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। बस मेरे ख्याल से शायद अवेयरनेस की कमी है। प्रिंट मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बहुत स्टेप्स होते हैं। तो आप जब आइडिया सोच रही होती हैं तो बाय द टाइम आप रिजल्ट पे पहुंचती हैं तो वो आइडिया एग्जॉस्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है? बहुत ज़्यादा। कमरे से सारों बाहर कर दें, निकल जाओ, मेरे सोचने लगी वो मेरा कमरा ही अलग है। इतने गरीब लोग, अब्बू भी होते, अम्मी भी होते, माँ जी भी होते ही बन रही है। स्टूडियो से कहते हैं, वो उनका वर्किंग स्टूडियो होगा, वहाँ पे वो जाके आप काम करते हैं। और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी कामयाब हूँ, बड़ा घर बनाऊँ। तो अनुष आपने दुआ करनी है इंशाल्लाह, ठीक है? मैं ज़रूर दुआ। अच्छा, आप जब पहले हमारे पास आई थी, फिर काफ़ी अरसे के बाद आई हैं, तो आपको मेरी याद आती थी? नहीं। वेलकम बैक जी रबानिया। इतनी आर्ट स्पेसेस खुल गई हैं, खास तौर पे लाहौर में और कराची में। आपको लगता है उन आर्ट स्पेसेस से आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ को या आर्टिस्ट की अपनी प्रैक्टिस को कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो ये कि आपकी लर्निंग जारी रहती है। हम एक दफ़ा आर्ट स्कूल से निकल आते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाना हमारा ही काम होता है। लेकिन आर्ट स्पेसेस की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि जिन लोगों के पास रसाई नहीं है इसकी, जो कभी आर्ट स्कूल गए नहीं या उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, वो ना ये झिझक तोड़ देता है कि कौन आर्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो जब ये स्पेसेस निकल आती हैं, लोगों को उसको एक्सेस होता है, तो एक तो आम लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्रिएशन या काम बनाना, आर्ट बनाना किसी एक ख़ास इंसान का काम नहीं होता। और दूसरा फिर कम्युनिटी बन जाती है ना, कि आप एक जगह जाते हैं, हंसते खेलते हैं, कोई चीज़ सीख लेते हैं, कोई हुनर सीख लेते हैं। तो एक तो इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है, और फिर मुझे लगता है और यंग आर्टिस्ट को ये करना चाहिए कि अपनी स्पेसेस भी इस तरह की जगहों को और ज़्यादा बढ़ाएं, जहाँ पे आर्ट की बात भी हो, फिर आगे लिटरेचर है, जो भी है इंटरेस्ट जब आप शेयर करते हैं ना मिलके, तो वैसे ही जो है वो लोग खुश भी होते हैं। और जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं आजकल, उसमें ज़रूरी है कि जो कुछ आपको आता है ना, वो आप लोगों के साथ बांटते हैं ज़रूर। अनुष